तो दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी 2009-2010। तो देखिए 2009 से 2010 को पहली बार जो है ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, वर्ष घोषित किया गया था। अनुच्छेद 243 गौ के अधीन जो है राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 243 ख के अनुसार ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। अब देखिए कि पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2009 को लागू कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन। तो देखिए भारत और चीन। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन देशों के बीच हुई थी। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने किए थे। अब नेहरू का पंचशील समझौता जो है बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा तथा अन्य राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पंचशील भारतीय विदेश नीति का आधार है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो देखिए इसका सी ऑप्शन, बिहार में कुल 38 जिले हैं। अब चलिए बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। बिहार में कुल 40 पुलिस जिले हैं। नवगछिया और बगहा ये दोनों भी पुलिस जिला है। सबसे अधिक जिले 75 उत्तर प्रदेश में है। बिहार का 38वां जिला अरवल को बनाया गया है और बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार का राजकीय पशु जो है बैल है, राजकीय पक्षी जो है गौरैया है और राजकीय पुष्प जो है गेंदा है। ठीक है, राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष जो है पीपल तथा राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो इसका ए ऑप्शन, यानी राल्फ फिच। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच था। राल्फ फिच अकबर के समय भारत आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था जो अप्रैल 1609 में आया था। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था 1608 में। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है, जैसे पुर्तगीज, उसके बाद डच है, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद है डेनिश और उसके बाद है फ्रांसीसी। अब देखिए 5 है देखिए 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेरोडोमर मॉडल है, यानी ए ऑप्शन। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र को दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत 1928 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया है। तो इसका सी ऑप्शन, यानी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित किया है। हरियाणा के अंबाला जिले में
टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था, जिसे फिरोज शाह ने दिल्ली लाया। इस स्तंभ पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण था। अशोक का जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण नीति अपनाया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार करवाया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 7 का सी ऑप्शन, CADB। तो देखिए पहले होगा यानी चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ? ये हुआ 1917 में। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। अमृतसर घटना कब हुआ? 1919 में। ठीक है, अमृतसर घटना 1919 में। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 में। और चोरी चोरा घटना ये कब हुआ? तो ये हुआ 1922 में। ठीक है, चोरी चोरा घटना जो है ये कब हुआ था? तो 1922 में जो है चोरी चोरा घटना हुआ था। अब देखिए चंपारण जो आंदोलन है ये गांधी जी द्वारा बिहार के चंपारण में जो है अप्रैल 1917 में जो है चलाया गया। ठीक है, और अमृतसर घटना इसे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुई थी। और देखिए मोपला विद्रोह जो है ये केरल में 1921 में मुस्लिम किसानों का जमींदारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था। ठीक है, चोरी चोरा घटना 1922 में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा नामक पुलिस स्टेशन पर घटित हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित जो है हुआ है? तो 8 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है ये जो है जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में जो है विभाजित हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए